हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं हम। इस वीडियो में आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जो कंपाउंड टाइप है। कंपाउंड टाइप ट्रांसमीटर तो आप जानते होंगे दोस्तों। कंपाउंड टाइप ट्रांसमीटर में होता है क्या है, जिसमें हम प्रेशर और वैक्यूम जो है वो दोनों मेज़र कर सकते हैं, तो वो होते हैं कंपाउंड टाइप। तो आप जो कंपाउंड टाइप का कैलिब्रेशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर का भी कर सकते हैं और वैक्यूम भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कंपाउंड है, तो आपको आज कंपाउंड गेज का ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करके दिखाएंगे। कैलिब्रेशन के लिए हमने सेटअप तैयार कर रखा है, वो सेटअप आपको अभी डिटेल में बताएंगे। जैसा कि हर बार हम कहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो चलिए आते हैं वीडियो पे, और वीडियो पे देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। रोज माउंट का एक कंपाउंड ट्रांसमीटर ले रखा है हमने। इसको सप्लाई देखिए, आपको पता होगा ये 2 वायर ट्रांसमीटर है। 2 वायर ट्रांसमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो पावर सप्लाई के लिए हमने पावर सप्लाई का अरेंजमेंट ऑलरेडी कर रखा है। ये हमारे पास पावर सप्लाई है, 24 वोल्ट है सप्लाई, वेरिएबल सप्लाई है। 24 वोल्ट से ज़्यादा भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हमने इसको सप्लाई दे दी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे कनेक्शन कर रखे हैं। दोस्तों, ध्यान हमें क्या रखना है कैलिब्रेशन के टाइम पे कि अगर डायरेक्ट पावर सप्लाई आप लगाएंगे तो आपको मिली एम्पेयर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसमें 250 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, जो इस वोल्टेज को हमारे करंट में कन्वर्ट कर रहा है। और वो करंट जो है हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि अगर हम उस करंट को ना कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हार्ट रीड नहीं कर पाएगा। क्योंकि सेटअप में क्या है दोस्तों, हमें इसे सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के बाद हमें इसमें प्रेशर देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी वैक्यूम और पॉजिटिव प्रेशर। और प्रेशर देने के बाद हमें इसे रीड करना है कि आखिरकार इसकी वैल्यू आ कितनी रही है। तो वैल्यू आ कितनी रही है, वो वैल्यू रीड करने के लिए हमारे पास हॉल ट्रांसमीटर है, जो क्या करेगा, इस वैल्यू को रीड करेगा। इस समय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमें ऑनलाइन ऑलरेडी जाना है, ऑलरेडी सेटअप करके तैयार करके रखा हुआ है। और जो उसके टैग वगैरह है वो हमने ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। इसको हमने कैलकुलेट करके चेक किया हुआ है। तो ये जब हमने इसको चेक किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसमें ऑनलाइन जाके कि इसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम ये हमारा ट्रांसमीटर ऑनलाइन चला गया है। ऑनलाइन जाने के बाद अब हम इसमें इसकी डिटेल देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप जो स्क्रीन पर डिटेल देख पा रहे होंगे, उसमें प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है वो -60 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों, यानी इस समय जो है ये वैक्यूम बेस्ड में कंडीशन में है। अभी हम इसे वैक्यूम से जो है पॉजिटिव प्रेशर में भी लेके आएंगे। और आपको इस कंडीशन पे जो एनालॉग आउटपुट दिख रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा, 4.6, यानी 4 मिली एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी रेंज। और आपको दोनों वैल्यू, अब आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा कि ये सपोज़ करिए आपको ट्रांसमीटर पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कंपाउंड है, कि पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर है। तो हार्ट से कनेक्ट करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि अपर रेंज वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, लोअर रेंज वैल्यू नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर दोनों में काम कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड ट्रांसमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपाउंड ट्रांसमीटर क्या होता है, या कौन सा ट्रांसमीटर जो है कंपाउंड है या पॉजिटिव है या सिर्फ वैक्यूम वाला है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे, अगर आपको डिवाइस के सेटअप के बारे में बताया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और उसके बाद गाइडेड सेटअप में जाएंगे। रुकिए, गड़बड़ हो गई, मैनुअल में गए और अब आप 1 नंबर दबाएंगे तो आपको इसका टैग, जो एक्चुअल में होता है क्या दोस्तों, हम अपनी फील्ड पे जो भी ट्रांसमीटर लगाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें टैग डालते हैं, ताकि उस लोकेशन पे हम उसे वापस लगा सकें। तो जैसा कि आप देखेंगे कि आप कभी कोई ट्रांसमीटर कैलिब्रेट करें, उसमें टैग आपने डाल रखा है तो अच्छी बात है, डाल रखा तो आपके सामने आएगा, मॉडल नंबर लिख के आएगा, उसका सीरियल नंबर भी आएगा। सीरियल नंबर भी मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं हमारे, जब कभी भी ऑडिट्स होते हैं तो हमें एक्चुअल सीरियल नंबर का ट्रांसमीटर जो है वही होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। किस डेट पे इंस्टॉल हुआ था वो डेट भी इस पे आ रही है, मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिख के आ रहा है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको कैलिब्रेशन के ऊपर लिख के आपको एक्चुअल याद रिकॉर्ड्स में मेंटेन करनी होती है। तो वापस बैक स्पेस में आते हो, कैलिब्रेशन के लिए चलते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम कैलिब्रेट करते हैं। तो रेंज आपको दिख रही होगी, यानी -680, यानी -1 स्टैंडर्ड प्रेशर में अगर हम देखा जाए तो -1 पे है। अब इसे क्या करेंगे, जैसे कि क्या होता है 25%, 50% और 75%, 100%, इस रेंज में हम किसी भी चीज़ को कैलिब्रेट करते हैं। तो वो रेंज हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। तो -680 का ऑलरेडी जो है
यहाँ पे वेट रखा जा चुका है और ये वैक्यूम ऑलरेडी 680 का इंस्टॉल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रांसमीटर पे, अंधेरा होने के कारण आपको दिख नहीं पाएगा। तो ये हमारा 680 फ़िलहाल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी रेंज है वो, अब इसके बाद जो है यानी 25% जो आएगा वो आएगा -370। अब इसमें से हम वेट उतार के -370 लाएंगे। वेट पे ऑलरेडी आपको ऊपर लिखा होता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना वेट उतारना है। हाँ, 370 का वेट रेंज के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया है। अब होता क्या है कि वैक्यूम कैलिब्रेशन में कि अब हम क्या करेंगे, इसको वैक्यूम इसका इंस्टॉल करेंगे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे इस पर कम हो रहा होगा। आप नीचे देख रहे होंगे कितना हो गया, जितना हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा व्हील एडजस्ट होगा और ये अपने आप जो है वेट नीचे आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा हमने 368 यहाँ पे लिया है, ये पूरा स्टोर हो चुका है। और आप हार्ड पे देखेंगे तो हार्ड पे हमारा इस समय 25% आना चाहिए। तो 25% हमारा 8 मिली एम्पेयर है, यानी ये कैलिब्रेशन जो है हमने जो यहाँ डिवाइस से सेटअप किया वही इसने रीड किया ट्रांसमीटर में, उतनी ही हमारी जो है मिली एम्पेयर आ गया है। अब हम इसे ज़ीरो करेंगे यानी 0 kg प्रेशर में करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अब हम इसे ज़ीरो करेंगे। तो चलिए ज़ीरो करते हैं इसको। और ये हमने वॉल रिलीज़ कर दिया है यानी पूरा ज़ीरो कर दिया है। पूरा परफेक्ट ज़ीरो तो नहीं आ पाया है। अब ज़ीरो करेंगे तो हमारा ज़ीरो जो होना चाहिए रेंज के अकॉर्डिंग, यानी माइनस वैक्यूम में थे, वैक्यूम से हम और वैक्यूम कम किए, वैक्यूम से हम ज़ीरो न्यूट्रल पे आ गए, न्यूट्रल पे यानी हमारा आ गया 50%। तो 50% में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड मिली एम्पेयर कहता है कि 12 मिली एम्पेयर होने चाहिए। तो जैसा कि हमारा ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं हो पाया था, 20 मिली एम पॉजिटिव में दिखा रहा था तो वो यहाँ पे दिखा रहा है और 12.2 मिली एम्पेयर आ रहा है। उस वजह से आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों वैक्यूम ट्रांसमीटर में फिलहाल अब कोशिश करी हमने तो 1 और 20 में रीस्टोर होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाती, लेकिन ये ऑलमोस्ट सही है, इतना हमारा काम कर सकता है। चलिए अब हम आगे पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। पॉजिटिव प्रेशर देने के लिए अब हमारी एग्जीक्यूटिव रेंज है वो हमें है 0.5 kg प्रेशर। अब 0.5 kg प्रेशर देने के लिए हम वैसे ही सेम काम करेंगे। अब ये वैक्यूम का देखिए, अब ये वैक्यूम टेस्ट बेंच थी, तो वैक्यूम टेस्ट बेंच में तो वैक्यूम ही बन सकता है, प्रेशर तो नहीं बन सकता, कंपाउंड टेस्ट बेंच नहीं है ये। तो अब हम इसे क्या ले जाएंगे, प्रेशर वाली जो आपने देखी होगी प्रेशर वाली टेस्ट बेंच पे ले जाएंगे, तो वहाँ ले चलते हैं। हाँ तो अब देखो, तो दोस्तों जैसे हमने कहा था कि जब जीरो हो गया था, जीरो के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है मेजरमेंट का वो है 75%। तो 75% यानी पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा 0.5 का। 0.5 का मतलब है अगर रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लस का 370 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो उस पर जो हमारा स्टैंडर्ड मिली एम्पेयर है वो 16 आना चाहिए। तो चलते हैं उसकी प्रेशर की प्रेस बेंच पे। तो हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी वेट रख दिया है 0.5 kg का। 0.5 kg पे हमारी जो वैल्यू आ रही है ट्रांसमीटर पे वो 368 आ रही है। आपको तो पता ही होगा ट्रांसमीटर में जब भी हमें छोटी रेंज का वैल्यू रखना पड़ता है तो हमें हाई प्रेशर वॉल्व को बंद करना पड़ता है, रिलीज वॉल्व को बंद करना पड़ता है एक बार प्रेशर कंप्लीट करने में, और हमने लो प्रेशर वाला वॉल्व खोल रखा है। तो फिलहाल इस समय आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हिल गया है, 356 के आसपास आ गया।
अभी हमारा 368 आ रहा है और आप देखेंगे हार्ड पे जाके जैसे क्रॉस चेक करना है जिससे, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 16 मिली एम्पेयर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसमीटर जो है वो सही है। अब हमारा जो लास्ट कैलिब्रेशन का पॉइंट बचता है वो 100% बचता है, और 100 प्रेशर परसेंट पे जो हमारी रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग 1 kg स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए, और उस पर जो होना चाहिए वो हमारा 68 mm ऑफ वाटर मार्क कीजिएगा, मरकरी कॉलम आना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 kg का वेट इस पर रख के इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, हमने वेट रख लिया है, 1 kg कर लिया है, 0.5 का ऊपर रखा है। तो 0.5 ऊपर रखते ही हमारा जो वैल्यू आ गया है ट्रांसमीटर पे वो 734 आ गया है, और हमें जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी, 734 हमारा देखिए अब हार्ड पे भी आ गया 34, और जो 734 पे वैल्यू आनी चाहिए थी मिली एम्पेयर की 20 मिली एम्पेयर, तो हमारी रेंज जो थी वो -736 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे ट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केस अगर हमारा कोई भी ज़ीरो या बीच की वैल्यू कोई आउट होती तब हम उसे मैनुअली इसमें जाके एडजस्ट करते। अब कभी भी आपको एक वीडियो मैं नया लेके आऊँगा, उसमें आपको हार्ड के बारे में बताऊँगा और मैनुअली कैसे एडजस्ट किया जाता है वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।